आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका स्कॉस्ट मैगजीन के एक और दिलचस्प शुमारे में, जहां हम आपको ज़राई यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों के साथ साथ ज़राअत के शोबे में तहकीक, तालीम, इनोवेशन और बर वक्त रहनुमाई से आगाही फराहम करते हैं। ज़राई तालीम और तहकीक को आलमी सतह के मय्यार तक लाने की खातिर यूनिवर्सिटी ने गुज़श्ता दिनों एक अहम कदम उठाया। इस नई और अहम पहल का तज़किरा हम आज अपने प्रोग्राम में करेंगे। सेहत और ग़िज़ाइयत को तक़वियत बख्शने वाले फलों की पैदावार को मज़ीद मौसर और किसान दोस्त बनाने के लिए ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर की जानिब से एक शानदार कार्निवाल का एहतमाम किया गया। इस पर भी होगी बात। एक अहम पेशरफ्त के तहत गुरेज में पहली बार ट्यूलिप के फूलों की काश्त को मुमकिन बनाया गया है। इस हवाले से आपको तफसील से बताएंगे। माहिरीन के ज़रीन मशवरों से भी आपको कराएंगे रोशनास। लेकिन आगाज में आपको लिए चलते हैं ज़राई यूनिवर्सिटी के शालीमार कैंपस, जहां गुज़श्ता दिनों रबी साल 2025-26 के लिए रिसर्च काउंसिल की 68वीं मीटिंग का एहतमाम हुआ। पेश है इस मीटिंग की रूदात पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। रिसर्च काउंसिल की 68वीं मीटिंग में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने मीटिंग से ऑनलाइन खिताब किया। मीटिंग के दौरान जहां यूनिवर्सिटी की कामयाबियों और जारी मंसूबों के अलावा मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स का खाका पेश किया गया, वहीं खुश्क मौसम और आलमी सतह पर बदलते मौसमों के शदीद इलाकाई असरात से निमटने के लिए पॉलिसी साजी पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज रही। वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने अपनी तकरीर के दौरान खित्ते में मौसमियाती तब्दीलियों और पानी की कमी से दरपेश चैलेंजों से निमटने के लिए मौसर और कारगर हिकमत अमली की फौरी जरूरत पर जोर दिया। इस मीटिंग में हमने जायजा लिया पिछले साल की जो हमारी रिसर्च अचीवमेंट्स हैं और आने वाले साल में जो हमारे चैलेंजेस हैं उनका हम कैसे सामना करें। अगर पिछले साल का देखें तो रिसर्च इनोवेशन सिस्टम पे यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स करी। किसी भी यूनिवर्सिटी में करीब 100 से ज़्यादा पेटेंट हासिल करने वाली क्रॉस कश्मीर पहली यूनिवर्सिटी हुई है। आज हमारे करीब 103 पेटेंट है और साथ में पेटेंट्स को हम टेक्नोलॉजीज में और बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस है। यूनिवर्सिटी में करीब 85 स्टार्टअप्स हमने इस्टेब्लिश किए। उसके साथ में हम करीब 16 वैराइटीज़ को भी हम यूनिवर्सिटी लेवल रिलीज कमेटी पे हम इस साल में हम रिलीज़ करने जा रहे हैं, जो स्टेट रिलीज कमेटी के पास में। उसमें हमारे फील्ड क्रॉप्स की कई सारी वैराइटीज़ हैं, फ्रूट क्रॉप्स की कई सारी वैराइटीज़ हैं और ऑयल सीड की कई वैराइटीज़ हैं। आने वाले साल में हमारे कई सारे चैलेंजेस हैं, उनमें बड़ा चैलेंज है हमारा क्लाइमेट चेंज और उसके साथ में जो हमारे इरेटिक वेदर पैटर्न्स हैं। तो आने वाले साल में हमने जो कंटीजेंसी प्लान गवर्नमेंट को दिया है, उस कंटीजेंसी प्लान में हमने जो क्लाइमेट रेजिलेंट वैराइटीज़, जो वाटर इनपुट एफिशिएंसी जिनकी ज़्यादा हो, जो ड्राउट टॉलरेंट हो, उनको हम कैसे देंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमने कैसे करना, तो उस पर हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। साथ में एक बहुत बड़ा इशू है, वो है अबाउट फूड सेफ्टी का। और फूड सेफ्टी पे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक लेबॉरेटरी है, फूड सेफ्टी लेबॉरेटरी, और दूसरी हमारी पेस्टिसाइड रेजिड्यू लेबॉरेटरी, जहाँ से हम जो फूड्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, उनमें हम जो टॉक्सिक लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं या वो हैवी मेटल्स हैं, एंटीबायोटिक, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उस बारे में भी हम कुछ नए प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे। और हमने देखा कई सालों से जो हम बाहर से प्लांट मटीरियल यहाँ पे ला रहे हैं, उस प्लांट मटीरियल में काफ़ी सारी डिजीज उसके भी साथ में आ रही है, हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं, जिससे जो हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। हम पेस्टिसाइड को हम कैसे मॉनिटर करेंगे फील्ड लेवल पे। इसके अलावा में जो बड़ा फोकस है यहाँ पे, जो सॉइल क्वालिटी हमारी डिटेरिएट हो रही है, जो ह्यूमन्स में जो काफ़ी सारी डिजीज आ रही है, तो इसके लिए हम कुछ जॉइंट प्रोग्राम्स स्कीम्स के साथ में या जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके साथ में उठाएंगे, ताकि हम ये पता करें कि जो डिजीज़ और जो कैंसर इंसिडेंट्स काफ़ी यहाँ पे बढ़ रहा है वो किन इलाकों से ज़्यादा है और इन इलाकों में कौन से ऐसे पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी होगा। और गवर्नमेंट के साथ में एक और प्रोग्राम पे हम काम करने जा रहे हैं, वो है अबाउट फूड क्वालिटी।
تو उस पर भी एक प्रोग्राम होगा हमारा। तो आने वाले दिन में कई सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने और जो मिल के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में हमने कई सारे जो जॉइंट इनिशिएटिव्स हमारे हैं, चाहे वो HADP है, JKCIB है, तो उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए और उस प्रोग्राम को कंट्री लेवल पे एक मॉडल प्रोग्राम जो है बनाने के लिए अभी हमने आज बात करी यहाँ पे, ताकि जम्मू कश्मीर का जो प्रोग्राम एक नेशनल प्रोग्राम बने। मीटिंग में ऑनलाइन शामिल होते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए तहकीक को एक तरजीह बनाने की जरूरत को उजागर किया। डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नाइक ने फूड सेफ्टी, कीड़ेमार अद्वियात के इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मसाइल को हल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और बाहमी ताउन पर जोर दिया। पूरा जो थॉट है वो फोकस किया गया, एक तो मिनिमाइजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, दूसरा इसमें थॉट है कि क्लाइमेट रेजिलेंट टेक्नोलॉजीज। क्लाइमेट रेजिलेंट टेक्नोलॉजी में अभी हमने लास्ट ईयर तो 12 वैरायटीज़ रिलीज़ की थी जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट, जिनको मिनिमम इरिगेशन चाहिए, और इस साल अभी वो नोटिफाई नहीं हुई है, लेकिन प्री यूनिवर्सिटी वैरायटी रिलीज़ कमेटी में वो ऐसी 16 वैरायटीज़ है जो हम रिलीज़ करने जा रहे हैं जो क्लाइमेट रेजिलेंट है और डिजीज़ रेजिस्टेंट है। इसमें हमें एक कंटिजेंसी प्लान भी देना है। तो वो कंटिजेंसी प्लान वो होगा कि जो हम फ्लडेड इरिगेशन जो हम क्रॉप्स थे, उन क्रॉप्स को हम किन क्रॉप्स से रिप्लेस करेंगे जहाँ पे मिनिमम इरिगेशन की ज़रूरत पड़े। हमने लास्ट ईयर भी एक प्लान फार्मुलेट किया था कि सपोज सबसे ज़्यादा पानी चावल वाले एरिया में जहाँ पे पैडी ग्रो किया जाता है, उस पैडी ग्रोइंग एरियाज में कौन से दूसरे क्रॉप वो लगाए जाए जहाँ पे इरिगेशन की ऑलमोस्ट कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्रॉप्स को हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था और वो प्लान मिटिगेशन प्लान हमारे पास है, और आज भी उस पर डिस्कशन हो जाएगा क्योंकि इस साल लास्ट ईयर से और ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम वो मिटिगेशन प्लान नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए बनाएंगे कि क्या हो सकता है, वो ये रिलीज़ किया जाएगा यहाँ। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ साइंसदानों की तसनीफ करदा 9 तसनीफात की रोनुमाई की गई। रिसर्च काउंसिल ने HADP और JKCIB जैसे अहम इक़दामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, साइंसदानों और माहिरीन ने अपने तासुरात बयां किए। In the JNK, SUCOST, which is the pioneer institution, not only in the JNK but in the whole country, as our mandate is restricted to the horticulture, that is like the fruit crops, vegetable crops, ornamental crops, and the post-harvest technology. So there is huge potential in these horticulture crops. Not only the huge potential, but at the same time there are a lot of challenges also there. So we have a lot of scope, potential, opportunities from the horticulture. In case of horticulture crops, like there are the residue toxicities, incidence of pests and diseases. For these, we require some kind of the new varieties. Like we have to move from the very early variety to the very late variety, or the variety which can sustain for the biotic and abiotic stresses. Likewise, we are moving in the transformal stage in case of the orchard crops also and the other horticulture crops, from traditional system to high density system. So from our perspective, as we are working only for the R&D purposes, whatever the R&D products which we have already released, and we are very fortunate that first time from our institute last year we have released around 7 varieties at the central level by the CVRC. Our collaborations with the university may be going to increase further through the involvement of the research work, through the involvement of the students' work, and I offer our all the facilities that we can provide facility to around 50 students per year, especially in case of the horticulture crops. मीटिंग के दौरान यूनिवर्सिटी से वाबिस्ता साइंसदानों ने कई पॉलिसी पेपर्स पेश किए
جن کے ذریعے محفوظ کاشتکاری، ٹیکنالوجی کے استعمال اور فروغ، مستقبل کے منصوبوں کی تیاری اور موجودہ تحقیقی کامیابیوں کا تفصیل سے تذکرہ شامل رہا۔ دوستو، قدرت نے پھلوں اور سبزیوں کے اندر ہمارے لیے بے پناہ غذائیت اور اچھی صحت کے لیے لازمی اجزاء موجود رکھے ہیں۔ زرعی یونیورسٹی کے بھرپور تعاون اور سائنسی تحقیق کی بنا پر اب سبزیوں اور پھلوں کی معاشی اعتبار سے کارآمد غذائیت کے لحاظ سے مفید اور صحت کے لیے فائدہ مند بنانے کی نئی کوششیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح کی ایک پہل کے تحت ICAR سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچر سری نگر نے پچھلے ہفتے کیل کارنیوال کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر کیا کیا سرگرمیاں ہوئی، اس سلسلے میں پیش ہے سکاسٹ میگزین کی یہ خاص رپورٹ۔ صحت، دولت اور پائیداری کے لیے کیل یا گوبھی کی اہمیت کے موضوع پر منعقدہ شاندار کارنیول میں سائنسدانوں، ترقی پسند کسانوں، زرعی یونیورسٹی کے طلباء، افسران اور ماہرین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس تقریب کا بنیادی مقصد کیل کی بے پناہ غذائیت، صحت کے اعتبار سے اس کی اہمیت اور معاشی لحاظ سے اس کی سود مندی کو ایک سپر فوڈ فصل کے طور پر متعارف کرانا تھا۔ کارنیول کے دوران ویلیو ایڈڈ کیل پروڈکٹس کی نمائش کے علاوہ موقع پر وضاحت اور بیداری مکالموں کا اہتمام کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے تحقیق سے وابستہ سائنسدانوں اور کاشتکاری برادری کے درمیان خلیج کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے نوجوانوں میں غذائی تحفظ اور کاروباری صلاحیت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ CITH کے ڈائریکٹر صاحب کو اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے سائنسسٹ ہیں ان کو بدائی دیتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ہماری جو ایک لینڈ ریس تھی، ہماری ایک ہیریٹیج کراپ ہے یہاں پہ جموں کشمیر کا، اس ساگ کو ریوائیو کرنے اور اس کی ساری ویرائٹیز کو ایک جگہ جمع کرنے، اس کو امپروو کرنے اور اس کا جو ہیلتھ بینیفٹس کو جو ہے نا سرچ کرنے کے ان کا بڑا کام کیا۔ آج انہوں نے ایک بہت بڑا سیمینار تھا اور اس سیمینار میں اس CITH نے پروڈکشن سے لے کے اس کے پروڈکٹس تک کا ایک نمائش کری ہے، جس میں یہاں پہ ہوٹل مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کے کچھ شیف تھے، کچھ ایک سپر شیف بھی تھی یہاں پہ، تو انہوں نے پہلی بار اس پہ ایک آرگنائزڈ ریسرچ شروع کری ہے اور خاص طور سے اس کی جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں اس ساگ کے انہوں نے وہ اجاگر کیے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا اپنے ریسرچ سے جتنے بھی ہمارے لیفی ویجیٹیبلس ہیں ان ساری لیفی ویجیٹیبلز میں سب سے زیادہ ہیلتھ بینیفٹس اسی ساگ میں ہیں، چاہے اس کا وائٹامنس ہو یا پروٹینز ہو یا جو باقی اس کے بینیفیشل ایفیکٹس ہو، خاص کر اس کے اینٹی آکسیڈنٹس ہو جس کی وجہ سے اس کے اینٹی ایجنگ اور اینٹی کینسر پراپرٹیز ہیں۔ تو اب ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس کو کیسے آگے لے جائیں گے، اس کا سیڈ پروڈکشن کیسے بڑھائیں، اس کی مارکیٹنگ یا اس کی اویئرنیس ہم کیسے بڑھائیں۔ تو اس بارے میں CITH کے ساتھ یہ یونیورسٹی سکاسٹ کشمیر بھی ساتھ میں ان کے ساتھ کھڑی شامل ہے، تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو اگلی منزلوں تک لے جائیں گے۔ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچر کے ڈائریکٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ گوبھی کسانوں اور زرعی صنعت کاروں کے لیے بے پناہ مواقع فراہم کرتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں اس کی زیادہ مانگ ہے، یہ غذائیت سے بھرپور ہے اور کشمیر کے معتدل حالات کے لیے یہ ایک موزون فصل ہے۔ ہمارا ایک آج یہ مقصد تھا کہ جو ایک کیل ہے کشمیر میں ہی نہیں پورے ہندوستان میں یہ سب کے پاس میں جانا چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو نیوٹریشنل اس کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، نیوٹرینٹ اس کا انڈیکس ہوتا ہے وہ اس میں بہت ہی زیادہ کوانٹٹی میں ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کا آج یہ کوشش رہا، کیونکہ ہمارا جو سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچر جو کہ انڈین کونسل آف ایگریکلچر ریسرچ کے انڈر میں آتا ہے، اور ہمارا مینڈیٹ پورے آل اوور انڈیا کا ہے، جس میں ہم لوگ کور کرتے ہیں ٹرانس ہمالیان ریجن، چاہے ہم لداخ کی بات کریں، جموں کشمیر کی بات کریں، ہماچل پردیش ہے، اتراکھنڈ ہے، اروناچل پردیش۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ جو کراپ ہے جو کشمیر میں ہماری ہو رہی ہے بہت ہی اڈیپٹیبل ہے اور بہت ہی پروفیٹیبل کراپ ہے، تو ہم اس کو کشمیر سے نکال کر کے اور یہ سارے کے سارے 5 اسٹیٹ اور ہیں وہاں تک اس کراپ کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اس سے 2 بڑے فائدے ہیں، ایک تو ہمارا جو ہیومن نیوٹریشن ہے اس میں ڈائریکٹلی ہمیں فائدہ ملے گا، دوسرا جہاں یہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو وہاں ہم اس کو
क्रॉप को प्रोड्यूस करने के बाद में हम इसको वैल्यू चेन के अटैच करने के बाद में हम इसको दूसरे लोगों को भी हम इसको भेज सकते हैं। तो आज ये मेन जो हमारा ये मकसद यही था कि हम R&D के थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू, हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, ICAR का ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हम लोग इसमें सारे लोग मिलकर करेंगे तो मुझे लगता है हम इस जो केल है, केल को हम अपने कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसको काफी कॉमन प्लेट तक लेके जा सकते हैं। कार्निवल में मौजूद किसानों और दीगर शुरका ने कश्मीर में केल की काश्त को फरोग देने और इसे वसी पैमाने पर अपनाने की जानिब तकरीब को एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि वादी में ज़रूरी कारोबार के लिए नई राहें खोलने की खातिर इस तरह के इक़दामात काबिल सराहना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एनलाइटनिंग सेमिनार था। बहुत से प्रोडक्ट्स, हमने बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देखे जो हॉक से बनाए गए थे, नूडल्स थे, उसके अलावा कुछ बहुत ही अमेजिंग सी कुकीज़ थी, ड्राइड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में, जिन्हें बहुत तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हॉक है हमारी एक आइडेंटिटी है और उसको आगे लेके जाना हमारा ही काम है और हमें ये काम बहुत ही पुरजोश होके करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिली, बहुत ही हमारे नॉलेज में इजाफा हुआ कि एक जो सिंपल सा दिखने वाला हाक असली आपकी हेल्थ के लिए कितना ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बेनिफिशियल हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे और प्रोग्राम होते रहें। और जो हम वेस्टर्नाइज हो गए, हमने बहुत वेस्टर्न इंग्रेडिएंट्स अपने खान पान में जो है इंक्लूड कर लिए, उनको भूलने का वक्त है अब। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी आइडेंटिटी को थामे रखें और जो हमारे लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेके ही हम उनको कंज्यूम करके ही हम आगे बढ़ें। गुज़श्ता दिनों ज़राई यूनिवर्सिटी के शालीमार कैंपस में फ्यूचर ऑफ वर्क लैब का इफ्तिताह किया गया। मुस्तकबिल की तदरीस, तहकीक और तालीम के हवाले से इस इंतहाई अहम कदम के लिए फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया और एम्प्लॉयबिलिटी लाइफ ने इश्तराक किया था। पेश है इस अहम तकरीब पर मबनी स्कॉस्ट मैगजीन की ये रिपोर्ट। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के शालीमार कैंपस में फ्यूचर ऑफ वर्क लैब का इफ्तिताह किया गया। मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग ज़रई तालीम और ज़रई साइंस के तालिब इल्मों को काम करने की खातिर एक आलमी प्लेटफॉर्म मुहैया करने की जानिब एक अहम कदम के तौर पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में 500 से ज़ायद तलबा, फैकल्टी मेंबरान और तालीमी माहिरीन ने शिरकत की। प्रोग्राम में मकामी साइंसदानों के अलावा बैनुल अक़वामी माहिरीन भी शामिल हुए, जिन्होंने तलबा को उभरते हुए आलमी करियर के लिए तैयार होने की तरगीब दी। प्रोग्राम से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और आलमी सतह पर मुताबिकत रखने वाले साइंसदानों की तैयारी में यूनिवर्सिटियों के अहम रोल को उजागर किया। हम अपने बच्चों के लिए शॉर्ट स्किलिंग प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स, ड्रोन्स में। और ये शॉर्ट स्किलिंग कोर्सेज फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी। तो ये प्रोग्राम करीब 12 हफ्तों का एक प्रोग्राम होगा और इसमें बच्चों को हम यहाँ पे बैठ के रिमोटली ट्रेन करेंगे। इनके जो ट्यूटर्स होंगे वो ऑस्ट्रेलिया से होंगे। सारे कस्टमेड प्रोग्राम्स होंगे, खासकर जैसे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एरिया हमारे पास। इस तरह से हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है और इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है या ब्लॉकचेन है। इन सारी टेक्नोलॉजीज में हम यहाँ पे कस्टमेड प्रोग्राम्स कर रहे हैं और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से कुछ फेडरेशन यूनिवर्सिटी से कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम करने से बच्चों को इस तरह से स्किल करने के लिए हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं उस नए एज के एम्प्लॉयमेंट के लिए। माहिरीन का ख्याल है कि ये इदारा जिद्दत तराजी, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और सन्नत से वाबिस्ता मंसूबों के मरकज के तौर पर काम करेगा, जिसकी बदौलत ज़रई शोबे के तलबा को उनके तालीमी प्रोग्रामों के साथ साथ हकीकी दुनिया के चैलेंजों से निमटने के लिए रहनुमाई फराहम हो सकेगी। And it is an absolute pleasure to be here today to announce our partnership and to firm the relationship with SCOST in Kashmir, where we will be working together, collaborating around the future of learning and employability through experiential learning and programs
that will allow students to get real life hands-on experience and provide them an opportunity to upskill and get the jobs and opportunities that no one else will have the chance to get. तालिब इल्मों ने इस तरह के प्रोग्राम को सभी फैकल्टीज के लिए अहम करार देते हुए एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जानिब इसे एक मौसर कदम बताया। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा कोलैब किया गया है फॉर को-ऑप डिग्रीज जैसे साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, एंड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस, स्टूडेंट्स इन टेक्नोलॉजी, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द ग्लोबल सिनेरियो। हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं विद व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग एंड ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर पॉल ओपनहाइमर थे एंड ही गेव अस रियली गुड इनसाइट और हमें बहुत अच्छी बातें बताई अबाउट व्हाट द वर्ल्ड वांट्स कि आज जब हम डिग्रियां खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या स्किल्स होने चाहिए कि हम कल को एम्प्लॉयबल हो, और हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा ये। सो थैंक यू स्कॉस फॉर इट। नाज़रीन, आपको ये जानकर खुशी भी होगी और हैरानी भी कि ज़रे यूनिवर्सिटी के वसी तर विजन को अमली जामा पहनाते हुए वादी के एक दूर दराज इलाके गुरेज में पहली बार ट्यूलिप के फूलों की काश्त को मुमकिन बनाया गया है। जी हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज ने मुनफरिद मौसमी हालात में गुले लाला की काश्त करके एक काबिल सताइश कदम उठाया है। सुकॉस्ट मैगजीन में हमने इस खूबसूरत पहल पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं गुरेज में ट्यूलिप की काश्त के हवाले से ये खास रिपोर्ट। एक तारीखी कदम के तौर पर कृषि विज्ञान मरकज गुरेज ने इस दूर दराज इलाके में पहला ट्यूलिप गार्डन शुरू किया है। इस कदम का बज़ाहिर मकसद खित्ते के बागबानी मंजरनामे को फरोग देकर इसे वसी तर बनाना है। ये तजुर्बाती बाग एक कुनाल अराजी पर फैला हुआ है और इसमें खुसूसी हॉलैंड ट्यूलिप की कई अकसाम को काश्त किया गया है, जो गुरेज के मुनफरिद मौसमी हालात में इनकी मुआफिकत का एक जीता जागता सबूत है। ज़रे यूनिवर्सिटी के ताउन से शुरू किए गए इस ट्यूलिप गार्डन के क़याम से मुतल्लिक़ बात करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने कहा कि मौसमी एतबार से मौजून फसलों, फलों और फूलों की काश्त को फरोग देने, रोजगार के मौके बढ़ाने, सयाहत को फरोग देने और आलमी सतह पर फूलों की काश्त को मुसाबिकत फराहम करने के लिए यूनिवर्सिटी पुरअज़म है। श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन जो है हमारा, उस ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप के बल्ब को प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये कोशिश कर रहे हैं कि सागाम हमारा एक एरिया, वहाँ हमारा एक सेंटर है, उसके साथ में वाडोरा में भी हमने करीब 1 हेक्टेयर पे हम वो सीड प्रोड्यूस करेंगे और हम गुरेज तक भी पहुंचे। हम गुरेज में भी हमने कुछ ट्रायल लगाई है ट्यूलिप बल्ब मल्टीप्लिकेशन की। तो ये कुछ नए इनिशिएटिव है यूनिवर्सिटी के जिनके दूर नताइज बरामद होंगे इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में। जम्मू कश्मीर में जो ट्यूलिप बल्ब्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हम कोशिश करेंगे कि हम लोकली उसको मीट आउट करने की कोशिश करेंगे। तवक्का की जा रही है कि इस इक़दाम से सर्द मौसमी हालात वाले गुरेज इलाके में कीमती फूलों की काश्त, रोजगार के मौके पैदा करने, माहौलियाती सयाहत को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए नई राहें खुलेंगी। जी नाज़रीन, इस खूबसूरत रिपोर्ट के बाद अब वक्त हो रहा है हमारे फार्म एडवाइजरी सेगमेंट का। तो आइए देखते हैं कि सख्त सर्दी के मौसम में ज़रूरी सरगर्मियों को जारी रखने के हवाले से माहिरीन हमारे किसान दोस्तों के लिए क्या खास मशवरे और हिदायत लेकर आए हैं। पेश है हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। आने वाले दिनों में हम देखें तो मौसम जो है अभी खुशगवार ही रहेगा, कहीं पे कोई बारिश या बर्फ़ का अभी इम्कान नहीं है कुछ दिनों तक। तो फार्मर्स को हम ये एडवाइस दे सकते हैं कि सबसे पहले 2 चीज़ों का अपने ओपन जो हमारे फील्ड है, चाहे एग्रीकल्चरल फील्ड है या हॉर्टिकल्चर का फील्ड है, उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक ये कि पानी की निकासी करना अहम है, क्योंकि फ्रीजिंग हो रही है, आजकल मनफी टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से फ्रीजिंग होगी। पौधे जो है वो उनकी
सेल्स जो है वो फट जाती हैं, जिनकी वजह से फिर फ्रॉस्ट इंजरी उनमें होती है। इसी तरह दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है फील्ड सैनिटेशन। मतलब जितना भी आप देखोगे आपके फील्ड में चाहे कहीं पे वीड आया हुआ है या कहीं पे टहनियाँ गिरी है, पत्ते गिरे हुए हैं, तो उनको साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद जब अगर ये वहीं रहते हैं तो ये ब्रीडिंग प्लेस होती है जहाँ पे बीमारियाँ जो है वो पनपती हैं, और अगले मौसम में या जब हम फिर मार्च के बाद देखते हैं तो वो बीमारियाँ हमारे ऑर्चर्ड्स में लग जाती हैं। इसलिए फील्ड सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो हमारे इंडोर एंटरप्राइजेस हैं, जैसे मशरूम है, सेरिकल्चर है, या हमारा पोल्ट्री है, लाइव स्टॉक है, वहाँ के जो शेड है उनको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। 18 से 25 डिग्री तक टेम्परेचर रखना अहम होता है, जिसमें कि नॉर्मल जो है नॉर्मल लाइफ चलती है हमारे एंटरप्राइजेस की। इसी तरह जो वहाँ पे वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना हम कमरे को बंद रखेंगे तो वहाँ पे बीमारियाँ जो है वो पनपती हैं। इसलिए ताज़ा हवा बीच बीच में उन शेड्स में आए तो वो काफ़ी ज़रूरी होता है। इसी तरह जो हमारे लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, उनकी बेडिंग चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो घास है, घास गीला हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे एक तो बदबू होती है और साथ में बीमारियाँ भी पलती हैं। तो उसको खुश्क रखना भी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जो हमारे पोल्ट्री है या जो हमारे वहाँ पे जानवर हैं तो उनको ठंड भी न लगे, उनको हम बीमारियों से महफूज भी रख सकते हैं। उम्मीद है आपको मुफीद और बर वक्त जानकारी फराहम हुई होगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि नई शुमारे में आपके सामने फिर हाजिर होंगे, नई जानकारी, नई मालूमात और साइंसी तहकीक, तदरीस और बेदारी पर मबनी रिपोर्ट्स के साथ। जब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।